जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में सुपर सीएम बनने के बाद दिल्ली तो लौट आए हैं, लेकिन पंजाब और दिल्ली दोनों जगह उथल पुथल मचा दी है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करने वाले हैं और यहाँ दिल्ली में अपने कुछ करीबी नेताओं को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां दे दी हैं। दिल्ली की पीएसी की मीटिंग में, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में, जहां किसी को बहुत कुछ दे दिया, वहीं गोपाल राय जैसे नेताओं से उन्होंने दिल्ली छीन ली और गुजरात भेज दिया। यहाँ भी उनसे नाराजगी चल रही है। कई नेताओं के बीच में अपने गुट बने हुए हैं और कुछ जो है चापलूसी में भी जुटे हुए हैं, अतिशी मरलीना जैसे, जो कि सिर्फ विधानसभा में हंगामा करने पर तुले हैं। वही बात पंजाब की पहले करते हैं। पंजाब में बड़े स्तर पर मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। अरविंद केजरीवाल विपस्सना में रणनीति बनाकर वहां पर सब सेट करके आ गए हैं। अब उसके बाद यहाँ दिल्ली में मंत्रियों को तलब किया जा रहा है। दिल्ली में उनको बुलाकर यहाँ पर मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। भगवंत मान नहीं करेंगे फेरबदल, और भगवंत मान को पंजाब में ही बैठाया गया है। यहाँ दिल्ली मंत्री आ रहे हैं। दो मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। एक है लालचंद जो कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री है, और एक है हरभजन सिंह जो कि बिजली एवं लोक निर्माण मंत्री हैं। ये हरभजन सिंह क्रिकेटर हरभजन सिंह नहीं है, वो राज्यसभा सांसद है। ये हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के पंजाब में मंत्री हैं, विधायक हैं। इन दोनों को दिल्ली तलब किया गया है और रिपोर्ट कार्ड लेकर बुलाया है। इनके ऊपर जो आम आदमी पार्टी में बात चल रही है कि इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का फंड खर्च नहीं किया। अरविंद केजरीवाल की इन पर तीखी नजरें हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी छवि सुधारों कार्यक्रम में लगे हुए हैं। भगवंत मान के मंत्रिमंडल में काम तो कुछ हुआ नहीं है। अपने विधायक मंत्रियों पर सवाल उठाते हैं, गुटबाजी अलग चल रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक तो छवि सुधारने के लिए कुछ लोगों पर गाज गिराना चाहते हैं, दूसरा अपने कुछ चहेतों को वहां फिट भी करना चाहते हैं, जो कि भगवंत मान को भी कंट्रोल करे अगर वो सत्ता में बने रहे, और अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर रिपोर्ट बढ़िया से मिलती रहे, और भगवंत मान की जो छवि बनी हुई है एक लुंज पुंज नेता की, उस छवि में भी बदलाव आए, कुछ ऐसे चेहरे वहां पर डाले जाएं। इसके लिए मंत्रिमंडल से कुछ को निकाला जाएगा तो कुछ चेहरे डाले जाएंगे। इसमें इन दो मंत्रियों का नाम सबसे आगे चल रहा है, लालचंद और हरभजन सिंह। इनके ऊपर कुछ आरोप भी रहे हैं। मंत्री लालचंद पर 2023 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। हालांकि बाद में जो पीड़िता है, शिकायत करता है, उसने शिकायत वापस ले ली, मामला बंद हो गया। इस पर विपक्ष में बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन उन्हें तब पद से नहीं हटाया गया जब ये मामला सामने आया था। इसके अलावा जो दूसरे मंत्री हैं हरभजन सिंह, उनके ऊपर जो बिजली विभाग के इंजीनियर है, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनसे कहा जाता है कि पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करो। इस पर भी हंगामा हुआ था और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ये दिल्ली चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करवाया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन कराया जा रहा है, लेकिन तब भी नहीं निकाला गया। लेकिन अब निकाल रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कुछ और लोगों को भरना है, जिसमें संजीव अरोड़ा जो कि अभी लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा सांसद है, इस्तीफा देंगे। वहां मनीष सिसोदिया जा सकते हैं उनके इस्तीफे के बाद राज्यसभा में, तो संजीव अरोड़ा को मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। इसके अलावा इंदरवीर सिंह निज्जर जो कि विरोधी रहे हैं भगवंत मान के और इनकी सरकार की नीतियों के, क्योंकि उन्होंने इनका जो है इस्तीफा ले लिया गया था। इन्होंने एक भ्रष्टाचार के मामले में जो आरोपी था उसका सपोर्ट किया, उसके पक्ष में लिखा, तो इनका इस्तीफा लिया गया था उस वक्त। तो उससे इनकी नाराजगी है, इनका अलग गुट बना हुआ है आम आदमी पार्टी में। लेकिन इस बार जब विपस्सना से आए अरविंद केजरीवाल, तो इंदरवीर सिंह निज्जर से मिले और उन्हें वापस मंत्री बनाया जा सकता है। वो एक धार्मिक संगठन, सिख धार्मिक संगठन के प्रमुख भी है, तो उन्हें साधना चाहते हैं उनके जरिए अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा पार्टी में और भी बहुत सी चीजें देखने को मिल रही हैं। अरविंद केजरीवाल के ही मंत्री ने किसानों को बॉर्डर से हटाने का, हाईवे से हटाने का विरोध किया है। मंत्री लालजीत भुल्लर, उन्होंने इस बात के लिए इस्तीफा देने तक की बात कह दी कि अगर उन्हें इस तरह से हटाया गया है, उनके पर अत्याचार हुआ है, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और यहाँ तक कि जो उनके स्पीकर है कुलजीत सिंह संधवा, उनको लेकर आजकल सदन में, विधानसभा के अंदर विधायक कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ही नीचे आकर बैठने लग जाइए, हमारे साथ ही बैठिए, आप हो सकता है कि बहुत समय तक वहां ना रहे। इस तरह की बातें चल रही हैं, खुलेआम बातें चल रही हैं। तो यानी कि बड़े स्तर पर फेरबदल होंगे, स्पीकर भी बदले जा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल वहां बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अब पूरी जो कैबिनेट है, जो इस वक्त कैबिनेट है, उसमें लोगों का भरोसा नहीं रहा। लोगों को नहीं लगता कि ये मंत्री हैं अब ये कुछ करने वाले हैं। जैसे कि ये दो मंत्री जिनको बुलाया जा रहा है, उनका जो अपना फंड मिलता है मंत्री का, वो फंड ही खर्च नहीं हुआ है। आखिर आप कर क्या रहे थे 3 सालों में? कई विधायक विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार पर सवाल कर चुके हैं
कि हमने एक मंत्री को 7-7 बार लेटर लिख दिए लेकिन जवाब नहीं आ रहा। हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है सड़क नहीं बन रही, लोगों के राशन कार्ड का काम नहीं हो रहा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पा रहा है, तब तो किसान भी थे, बॉर्डर पर बैठे हुए व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। तो ये सारी बातें विधानसभा में अपनी ही पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी पर उठा चुके हैं, जिसके बाद से अब ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इसके लेकर जो फेरबदल होने वाला है उससे सभी लोग खुश नहीं है, क्योंकि अब किसी का तो पत्ता साफ होगा, किसी का अपना अपना समर्थन होता है, अपना गुट होता है। तो उसमें कई लोग इस फेरबदल यानी कि कई विधायक फेरबदल के समर्थन में हैं, तो कई इसके विरोध में हैं। और उसके बाद यहाँ के क्या होने वाला है इसको लेकर भी अभी कयास लग रहे हैं, लोगों के बीच में जो अनिश्चितता फैली हुई है। और यहाँ इस बात को लेकर भी विरोध हो रहा है कि राज्यसभा सांसद के तौर पर मनीष सिसोदिया यहाँ से भेजे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ सुपर सीएम बनकर घूम रहे हैं। तो अब जो पंजाब में इस वक्त तक, जब तक दिल्ली चुनाव ये हारे नहीं थे, वहां लगता था कि पंजाब के विधायक सरकार चला रहे हैं, पंजाब के ही मंत्री चला रहे हैं, भगवंत मान चला रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि दिल्ली से सरकार चल रही है। तो ये जो छवि सुधारो कार्यक्रम है, ये छवि बिगाड़ो कार्यक्रम भी बन सकता है, ऐसे आसार है। और कई नेताओं को अब यही बात का डर लग रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली तलब करते हैं, यहाँ आकर खुद हॉस्पिटल का वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, फैसले खुद ले रहे हैं, तो इससे पंजाब में ये छवि बन सकती है कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली बैठ के पंजाब को चला रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी, अकाली दल बार बार यही बात बोल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के इन फैसलों से पंजाब में तो उथल पुथल मची ही है, आपसी मनमुटाव, गुटबाजी चल रही है। यहाँ दिल्ली में जो पीएसी की बैठक हुई और उसमें गोपाल राय को गुजरात भेज दिया गया, जबकि वो संयोजक थे दिल्ली के, लेकिन सौरभ भारद्वाज उनको अध्यक्ष बना दिया गया। आप इसका असर एक्स पर भी देखेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट पर अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है। इसके अलावा जो उनकी पार्टी के दूसरे नेता है मनीष सिसोदिया है, उन्होंने ट्वीट किया है और इनके ट्वीट को अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेचुलेशंस भी किया है कि आपको जिम्मेदारी मिली। लेकिन गोपाल राय ने ना तो इसे ट्वीट किया जो उन्हें जिम्मेदारी मिली, और ना ही अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी। यानी कि परेशानी चल रही है कि दिल्ली से भगाया गया है, और यही परेशानी दूसरे नेताओं के साथ भी है, जिन्हें गोवा भेज दिया। दुर्गेश पाठक जैसे हैं, पंकज गुप्ता जैसे नेता हैं, जिनको गोवा भेज दिया, जो सब ये दिल्ली की राजनीति करते हैं। और गोपाल राय तो खासतौर से नाराज है क्योंकि उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया था, और इसके बाद उन्हें दिल्ली का अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, और वहां से हटाकर उन्हें भेज दिया गोवा, गुजरात में भेज दिया है। तो ये सारी परेशानी पार्टी के अंदर चल रही है, और इधर चापलूसी भी खूब बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी में अतिशी मरलीना आप भी विधानसभा में सिर्फ हंगामा ही मचा रही है। पहले सत्र में ही हंगामा मचाया, उपराज्यपाल के अभिभाषण को नहीं होने दिया, अब इस सत्र में भी हंगामे से शुरुआत की इन्होंने। दिल्ली का सत्र फिर से शुरू हुआ है, बजट सत्र है, बजट पेश होना है, लेकिन इससे पहले कैग की बची हुई रिपोर्ट भी पेश होनी है। अब ये कैग रिपोर्ट अपने सामने कैसे सुन पाते अरविंद केजरीवाल के विधायक, कान जल जाते हैं उनके, क्योंकि डीटीसी के घाटे पर, डीटीसी के कामकाज पर कैग रिपोर्ट आनी थी, जिसमें ये सामने आना था। और ये तय था कि डीटीसी तो घाटे में है तो घाटा सामने आएगा, और इस घाटे को अब ये कैसे कैसे हुआ, अरविंद केजरीवाल की क्या नीतियां रही कि वो डीटीसी को भी उन्होंने उसका भट्टा बैठा दिया। अब कैग रिपोर्ट पेश होने वाली थी, लेकिन इसके पेश होने से पहले इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, 2500 रुपए की बात शुरू कर दी। जो भगवंत मान 3 साल से 2500 का वादा किए बैठे लेकिन दे नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी 20 फरवरी को सरकार बनी है और पूछ रहे हैं 2500 रुपए क्यों नहीं मिले। अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं दे दिए? उन्होंने तो पिछले 2024 के बजट में, 23-24 के बजट में पास कर दिए थे ये महिला सम्मान निधि के लिए पैसे, लेकिन 8 महीने 9 महीने गुजरने के बाद भी पैसे नहीं दिए। अपने तो आपके 1000 का ऋण है और यहाँ जो सरकार है उसे 1 महीने में पूछ रहे हैं। और अतिशी मरलीना के सवाल देखिए, क्या पूछ रही है कि 20 फरवरी से के बाद तक, अभी तक 1 महीने के अंदर ही कितने वेंटिलेटर खरीदे गए? अरे अभी तो स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यभार संभाला है, और आपके सवाल देखिए। और जब स्वास्थ्य मंत्री ने ये चीजें बताई और पिछला भ्रष्टाचार बताना शुरू किया तो अतिशी मरलीना ने हंगामा करना शुरू कर दिया, और यही 2500 रुपए को लेकर हर विधायक बोल रहा था। इसी वजह से जब कुलदीप कुमार की बारी आई और उन्होंने भी 2500 की बात की तो उन्हें स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मना कर दिया बोलने से कि अब हर विधायक कितनी बार इस मुद्दे पर बोला जाएगा, कई लोग बोल चुके हैं, अब आपको पास अगर दूसरा मामला है तो उस पर बात कीजिए। अब इस पर इन्होंने फिर हंगामा शुरू कर दिया और वॉकआउट कर दिया हंगामा करते करते। इस पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बोला कि अभी कैग रिपोर्ट आने वाली है, वो शायद इन्हें आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं है, इसलिए सुनने से पहले जा रहे हैं। उन्होंने भी ये बात साफ तौर पर इशारे पर कह दी कि ये कैग रिपोर्ट का ही कमाल है कि वॉकआउट हो रहा है, और कैग रिपोर्ट आई जिसमें डीटीसी में इन्होंने क्या हाल किया है वो सामने आया।
14 करोड़ के घाटे में डीटीसी है 2015 से 2022 के बीच। इन्होंने 13 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मिले थे, लेकिन 800 करोड़ करीब का अभी भी घाटा है और लगातार घाटे में जा रही है। 5500 बसें आनी थी डीटीसी बसें, जबकि कोर्ट ने 11,000 कहा था, इन्होंने घटा के 5500 कर दी। लेकिन उसके बाद भी करीब 3400 बसें ही हैं और 1700 बसें ऐसी हैं जो इनकी अवधि पूरी हो चुकी है, उनका जीवन पूरा हो चुका है। अब वो बार बार खराब होती हैं, अटकती हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। तो ये पूरे घाटे में चल रही है, बसें भी पूरी नहीं है और घाटा अलग चल रहा है। उसकी वजह भी है, 2009 से इन्होंने कोई किराया नहीं बढ़ाया। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार बाद में आई, पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब 2009 में ही बढ़ा था, लेकिन उसके बाद से तो इनकी सरकार रही है। लेकिन इन्होंने तो रेवड़ियां बांटनी है, किराया बढ़ा देंगे तो मुश्किल होगी। फिर इनको तो यही लगता है कि रेवड़ियों से ही खुश होंगे, जैसे कभी रेल का किराया नहीं बढ़ता था। अब ये इन्होंने जो है यहाँ बसों का किराया नहीं बढ़ाया, महिलाओं का किराया और मुफ्त कर दिया, लेकिन डीटीसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। डीटीसी घाटे में पड़ी हुई है। इसके अलावा कई रूट जिन पर चलने होते थे उन रूटों पर चलती नहीं है, बसें बार बार खराब होती हैं, जिसके कारण जो है मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ गया है और उतना किराया भी नहीं आता कि डीटीसी अपना खर्चा खुद निकाल सके। ये सारी बातें सामने आई, इनकी सरकार की कमियां सामने आई, जिसे बर्दाश्त कर नहीं सकते थे, तो फिर हंगामा करके भाग गए। और ये दिखाने की भी कोशिश है अरविंद केजरीवाल को कि देखिए हम पुरजोर तरीके से वही तरीका अपना रहे हैं जो आप करते हैं, हंगामा हंगामा और हंगामा। अपनी हर चीजों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराओ, सिर्फ दूसरों पर सवाल उठाओ। आपकी सरकार की कैग रिपोर्ट है, आप अपनी सरकार में पेश कर लेते, क्या समस्या थी? भाजपा को भी इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए भाजपा ने कैग रिपोर्ट पेश की। पिछली बार ये सस्पेंड हो गए थे, तब भी पेश हुई थी और आगे भी इसी तरह से काम चलता रहेगा। इन्हें विधानसभा में बैठना है बैठे, नहीं बैठना है तो चले जाए। इनकी हरकतों से काम जो है बाधित नहीं होने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो भी फैसले ले रहे हैं उससे पंजाब और दिल्ली दोनों में तो हलचल मची हुई है। दिल्ली तो फिर भी अपनी जगह है, चुनाव हारे हैं, अभी चीजें सेटल हो रही है, लेकिन पंजाब में चुनाव आने वाला है, जिसके कारण वहां पर अब ये उथल पुथल का दौर है कि वहां अब जो गुट बने हैं, जो हटेंगे, वो आगे क्या करेंगे ये सोचना होगा। जिन विधायकों को, जिन मंत्रियों को आप हटाओगे वो क्या रुख करते हैं, उनके समर्थक क्या रुख करते हैं, अब ये देखना होगा। आप ये जो आनन फानन में छवि सुधार रहे हैं, लोगों को ये भी दिख रहा है, ये लोगों का फीडबैक भी है कि ये सब आनन फानन में जल्दी जल्दी हो रहा है, कि आपको लग गया कि दिल्ली का चुनाव हार गए, काम किया नहीं था, सिर्फ जो है बड़ी बड़ी बातें करते थे, पंजाब ने भी यही किया था, तो अब इसलिए सब जल्दबाजी में कर रहे हैं। लेकिन ये सब कंटिन्यूटी में नहीं होने वाला है और आप कोई ठोस नतीजा लेकर नहीं आ पाओगे। जो ड्रग्स की समस्या सालों साल से आप 3 महीने में खत्म नहीं कर सकते हो, छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स को पकड़कर, और किसी बड़े नाम पर इन्होंने अभी तक हाथ डाला नहीं है। खालिस्तानियों की बात है, वहां नाम नहीं डाला, बल्कि जो अमृतपाल सिंह था उसके गांव के 5 लोगों पर एनएसए लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको भी हटाने की सिफारिश कर दी। तो ये जो एक तरफ से तो दिखा रहे हैं कानून व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, लेकिन पीछे से किन लोगों का साथ दे रहे हैं? ये पंजाब पुलिस ने इसकी सिफारिश की है और उन्हें गुवाहाटी से, डिब्रूगढ़ जेल से जो है यहाँ लाया जाएगा, पंजाब में उन्हें रखा जाएगा। ये सब पंजाब पुलिस की सिफारिश यानी पंजाब सरकार की सिफारिश पर हो रहा है। तो ये पूरी इनकी टैक्टिक्स लोगों को नजर आ रही है और ये भी दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल कितनी जल्दी में है। और इसके साथ ही भगवंत मान पर तलवार तो लटक रही है। भले ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि 5 साल रहेंगे, लेकिन किस तरह रहेंगे? 5 सालों में क्या उनके पूरे पर कतर दिए जाएंगे? ऐसे ऐसे लोग उनके आसपास भर दिए जाएंगे जो भगवंत मान तो उनके आगे नजर ही ना आए और सिर्फ उनके मंत्री दिखे और अरविंद केजरीवाल दिखे। क्योंकि भगवंत मान अब दोबारा अगर सरकार तो बनने से रही, अगर बन भी गई तो फिर भगवंत मान का तो पत्ता साफ ही है और हो सकता है उससे पहले ही साफ हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर टिकते नहीं है, वो मुकरने में माहिर हैं। तो पंजाब में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जो भी अब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा उसके बाद वहां की राजनीति और तेज हो जाएगी और आम आदमी पार्टी में जो इस वक्त छोटी छोटी कुसर फुसर हो रही है वो फिर अंतिम दौर में आ जाएगी और विस्फोट की स्थिति, चुनाव आने तक तो विस्फोट की स्थिति पूरी तरह बन जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।